देखिए, इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट लोम्बोक के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट लोम्बोक क्या है, क्यों हम यूज करते हैं इसको, एंड अगर हमें ये यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या, लोम्बोक एक क्या है, लाइब्रेरी है जावा इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। और हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। आपको पता होगा, हमने जब पोजो क्लास बनाई थी, है ना, तो हमने उसमें गेटर्स लिखे, सेटर्स लिखे, ठीक है। फ्यूचर में हमें लिखने पड़ सकते हैं ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्स यानी कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, ऑल आर्ग्स यानी कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें कि सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये फालतू का कोड है, हमें खुद से जनरेट करना पड़ रहा है। देखो, इंटेलिजे, एक्लिप्स वगैरह ये खुद जनरेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैनुअल वर्क तो है ही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि घिचपिच कर देता है। अब देखो, ये क्या है, एक एंटिटी क्लास है। क्या है एंटिटी क्लास? इसमें क्या है, ये 4-5 फील्ड्स है, हमारी 4 फील्ड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, बाकी की चीज ये गेटर्स एंड सेटर्स हैं। कितनी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अगर ये गेटर्स एंड सेटर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएं, है ना, लेकिन दिखे ना। अब देखो, अब अच्छी लग रही है कि हाँ भाई ये क्या है, एक एंटिटी क्लास है, ठीक है। इसमें 4 फील्ड्स हैं, कितनी क्लियर लग रही है ना। हमने गेटर्स एंड सेटर्स हटा दिए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहां हम गेटर्स एंड सेटर्स यूज कर रहे होंगे वहां एरर आएगी। तो क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लोम्बोक कैसे काम करता है, कैसे वो गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करता है लेकिन हमें दिखते नहीं है, ये कैसे होता है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट एम्स टू रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड दैट डेवलपर्स हैव टू राइट सच एज गेटर्स, सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। लोम्बोक achieves this by generating this code automatically during compilation, ठीक है। तो लोम्बोक जो है वो कंपाइलेशन टाइम पर आपके लिए कोड लिख देता है क्लास के अंदर। समझ पा रहे हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक एनोटेशन दोगे, बताऊंगा कैसे देते हैं। आप एक एनोटेशन दोगे और कंपाइलेशन के दौरान लोम्बोक खुद लिख देगा गेटर्स एंड सेटर्स, या फिर नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, या फिर ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, या फिर आप इक्वल्स लिख रहे हैं, या फिर इक्वल्स मेथड, है ना, टू स्ट्रिंग मेथड। जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं यहां पर यूजिंग लोम्बोक, ठीक है। जस्ट आपको एक एनोटेशन देना है, कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा लोम्बोक ड्यूरिंग कंपाइलेशन। सर्च करते हैं प्रोजेक्ट लोम्बोक, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल करना है मेरे को यूजिंग मेवन। मेवन में बोल रहा है, देखो ये डिपेंडेंसी कॉपी कर लीजिए एंड अपने आईडी में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि हम जाएंगे, अब देखो एरर आ गई होंगी, है ना। अगर हम कंट्रोलर में जाएंगे, है ना, देखो सेट डेटा में एरर आए, गेट सेटर्स हट गए हैं क्योंकि। तो हम पॉम में जाएंगे और डिपेंडेंसी यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। एरर दे रहा है ये, अच्छा, डिपेंडेंसीज के साथ हमने ये पेस्ट कर दिया है, हमें सिर्फ डिपेंडेंसी करना है, ठीक है। मेवन रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डाउनलोड करेगा डिपेंडेंसीज को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखेगा, हम अपनी एंटिटी क्लास पे जाएंगे, है ना, और यहाँ पर लिख देते हैं गेटर, गेटर्स के लिए, एंड सेटर, दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे ही आप लोम्बोक डालेंगे तो आपका इंटेलिजे, है ना, पॉप देगा कि भाई कॉन्फ़िगर कर लीजिए एक प्लगइन को। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर दिया है, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब देख पा रहे हैं सारी एरर्स चली गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक डिपेंडेंसी डाली और इंटेलिजे का एक प्लगइन डाला। इंटेलिजे यहाँ पर समझ नहीं पाया है इस एनोटेशन को, तो उसको एक एक्स्ट्रा प्लगइन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। चलिए, तो आप अब यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेगा, माई एंट्री डॉट सेट डेटा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एंटिटी क्लास पर, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, है ना, ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, है ना, टू स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल्स, है ना, इक्वल्स, है ना, इक्वल्स एंड हैश कोड दोनों मेथड जनरेट कर देता है। बिल्डर पैटर्न के लिए, ठीक है। एंड SLF4J, है ना, SLF4J किसी, मान लो आप कोई क्लास लिख रहे हो, है ना, जैसे सर्विस मान लेते हैं, है ना, आपने लॉगर्स लगाए हुए हैं मान लेते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है कुछ भी कन्फिगरेशन, SLF4J यूज कर सकते हो आप, ठीक है। फ्यूचर में करेंगे इसको यूज, या फिर ये सबको हटाओ, या फिर हम यूज कर सकते हैं एट डेटा एनोटेशन। अच्छा, एट डेटा क्या करता है, इस पे जाते हैं, डाउनलोड सोर्सेज कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, डेटा एनोटेशन इज इक्विवेलेंट टू गेटर, सेटर, रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग एंड इक्वल्स एंड हैश कोड। यानी कि एक एनोटेशन से ये सारे एनोटेशन जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअली आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, आपने एनोटेशन लगाया, कंपाइल टाइम पर जो आपने डिपेंडेंसी डाली है वो देखती है कि हाँ भाई ये एनोटेशन लगी हुई है। तो कंपाइल टाइम पे ये क्या करता है, आपके एनोटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने गेटर लगाया हुआ है यहाँ पे एनोटेशन, तो यहाँ पर गेटर्स क्रिएट हो जाएंगे कंपाइलेशन टाइम के दौरान। तो वही लिखा हुआ है मैंने, लोम्बोक रजिस्टर्स अ बाइट कोड फॉर द मेथड्स लाइक गेटर, सेटर्स, कंस्ट्रक्टर, इक्वल्स, हैश कोड एंड टू स्ट्रिंग एज स्पेसिफाइड बाय द एनोटेशन यूज्ड इन योर कोड। दिस जनरेटेड कोड इज एडेड
to the compiled class files यानी कि डॉट क्लास फाइल्स. The Java compiler compiles your classes, including the generated code. ठीक है? This means that the generated methods, है ना, become part of your compile class files. And लिखा हुआ है when you run your application, the generated methods are available for use, just like any other method in your classes. ठीक है? ठीक है? Summarize करते हैं. Lombok का एक annotation processor होता है जो कि scan करता है इन annotations को during compilation and code generate करता है. सिंपल सी बात. ठीक है? तो अब से हम getters and setters खुद से generate नहीं करेंगे, लोम्बोक का ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है? वीडियो सुना. नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी.